वो ज्वाला नहीं जगा जिस ज्वाला को लगाने के लिए कभी एक पीढ़ी ने अपने कुर्बानी को दे दिया है। निर्मल महतो, नीलांबर पीतांबर कुतुब। झारखंड राज्य मानचित्र में आया, पूरे विश्व के मानचित्र में प्रदेश का मानचित्र, झारखंड प्रदेश का मानचित्र सबसे अव्वल दर्जे पर रखा जाता है। ये खुशी की बात है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो गिला शिकवा जब छोटे भाई का दिल में रहता हो, उस दिल के दर्द को सुनाना ये मेरा लिए फर्ज है, मेरे लिए लाजमी हो जाता है। जाएंगे उनसे पूछिएगा कि हमारे बेटों का भविष्य क्या होगा। रोजी रोजगार तो मिला नहीं प्रदेश में, झारखंड में तो कोयला बेचने के अलावा कुछ है नहीं। बड़ा मत कीजिए कि क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और आज 2 वर्षों में जो होता हुआ आया है, उनके नाम को शायद आप बखूबी जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि एक वक्ता जब मंच पर आता है तो प्रोटोकॉल होता है कि अपने केंद्रीय अध्यक्ष महोदय और मंच पर मंचासीन जितने भी हमारे अतिथिगण होते हैं, नेतागण होते हैं, उन तमाम लोगों का नाम लेना ये मेरा धर्म कहलाता है। इसलिए मैं धर्म का पालन करते हुए संबोधन करना चाहूंगा। मंच पे विराजमान जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय और गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी। आज कभी आपने सोचा कि मुझे और हमको और आपको आवश्यकता किस बात की पड़ गई कि पूरे राज्य के कोने कोने में जाकर अपने लोगों से चर्चा परिचर्चा करने का हम लोगों ने निर्णय लिया? ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आज तक राजनीतिक पार्टियों का हम दलाल बनकर रहे। यही सच्चाई आपकी और हमारी, क्योंकि आप भी उसी धरती से हैं जहां से मैं हूं, जहां से टाइगर जयराम महतो है। इसलिए आवश्यकता पड़ा कि राज्य के विभाजन के 24वें वर्ष में प्रवेश कर गए मेरे भाई। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लेकिन आज तक हमारे अंदर चेतना नहीं जगा, हमारे अंदर वो ज्वाला नहीं जगा जिस ज्वाला को लगाने के लिए कभी एक पीढ़ी ने अपने कुर्बानी को दे दिया है। निर्मल महतो, नीलांबर पीतांबर कुतुबुद्दीन अंसारी, विनोद बिहारी महतो सहित, सुनील महतो सहित, शक्तिनाथ महतो, इन तमाम योद्धाओं ने अपने बलिदान को देने का काम किया है। क्यों दिया मालूम है? इसलिए दिया है कि ये झारखंड सोया हुआ था, एक पीढ़ी ने झारखंड को जगाया, उसके बाद झारखंड तस्वीर बनी, झारखंड राज्य मानचित्र में आया, पूरे विश्व के मानचित्र में प्रदेश का मानचित्र, झारखंड प्रदेश का मानचित्र सबसे अव्वल दर्जे पर रखा जाता है। ये खुशी की बात है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस राज्य का विभाजन सिर्फ वोट देने के लिए हुआ है क्या? सिर्फ वोट देने के लिए हुआ है क्या? मैं विशेष मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा, जब बड़े भाई हमारे मौजूद रहते हैं तो गिला शिकवा जब छोटे भाई का दिल में रहता हो, उस दिल के दर्द को सुनाना ये मेरा लिए फर्ज है, मेरे लिए लाजमी हो जाता है। पर्दानसी माँ और बहनों से भी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब आपका बेटा घर आता हो, जब आपका पतिदेव श्रीमान सोहर महोदय जब आपका घर आता हो, तो पूछिएगा कि जिस राज्य में हम रहते हैं ये खैरात में मिला हुआ राज्य नहीं है। इस राज्य के लिए हमारे वीरों ने बलिदान दिया है, तो आपने इस राज्य के लिए योगदान क्या दिया श्रीमान, मुझे बता दीजिए आप। वो चुप हो जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे। उनसे पूछिएगा कि हमारे बेटों का भविष्य क्या होगा। रोजी रोजगार तो मिला नहीं प्रदेश में, झारखंड में तो कोयला बेचने के अलावा कुछ है नहीं। बड़ा बड़ा ट्रक में बेचे तो सही, एक तो साइकिल में बेचेगा तो पुलिस का डंडा सहना पड़ेगा, पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा। यही तस्वीर गंभीरता पूर्वक इस विषय की सोच कि टाइगर जयराम महतो 20 गो बीमारी ले ललके, लेकिन फिर भी गिदरटा के चिंता है कि राज्य का क्या होगा। दादा ये कभी कभी बोलते हैं, रात रात भर जब इनसे बात मेरी होती है, जब साथ में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तब ये इमोशनल में रहते और कहते हैं कि राज तक की भेते कभी सोचा नहीं, रियाज दात अपन बिजी हो, वो तो अपन बिजी हो, रूपदेव दाब आयल हो, प्रदीप दा आयल हो, लेकिन भेतो की कैसे की भेतो? हम कहलिए कि कुछ न भेते, पूरे प्रदेश का युवा और तमाम हिंदू मुस्लिम आपके साथ में, आप चिंता मत कीजिए, इतिहास रचने का काम हम लोग करेंगे, तैयारी हमारी है। आप फिक्र मत कीजिए कि क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और आज 2 वर्षों में जो होता हुआ आया है और आपकी आवाज इस प्रदेश से चलकर सीधे दिल्ली तक पहुंचा है, तो नियति का कुछ ना कुछ देन है, कुछ ना कुछ मंजूरी है, तभी आप आज गांव के चौपाल में अपने विचारों को रखने के लिए आए। आप मुझे बताइए कि अपने अधिकार पर बात करना, अपने खेतों पर बात करना, अपने खलिहान पर बात करना अपराध है क्या? नहीं अपराध है।
यदि अपराध नहीं है तो हमारे ऊपर फर्जी केस क्यों डाला जाता है? पेपर लीक के मसलों पर, पेपर लीक के मामलों पर टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना जब आवाज उठाती है तो अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि फर्जी केस का सामना हमारे छात्रों को करना पड़ता है, हमारे महिलाओं को करना पड़ता है। इस दिन के लिए राज्य का विभाजन नहीं हुआ था मान्यवर, राज्य का विभाजन राज्यवासियों के लिए हुआ था, राज्य की खुशहाली के लिए हुआ था। हमने कहा है कि राज्य हमारा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त के हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। ये सरकार सिंहासन में बैठी हुई हुकूमत से मैं पूछना चाहूंगा, नशे में धूत हुक्मरानों से पूछना चाहूंगा कि हम नौजवानों पर बात आप करेंगे। 5 लाख रोजगार पर आपने बात किया था, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मत बोलिएगा, हमने कहा कि बोलेंगे। क्या होगा? जेल में डाल देंगे, भगत सिंह जैसा जेल में मर जाएंगे कबूल है, लेकिन सर को झुकाकर जिंदा रहना कबूल नहीं है मेरे भाई। आप मुझे बताइए, एमपी इलेक्शन विधायक बना देना मात्र है क्या? मुख्यमंत्री बना देना मात्र है क्या? नेता चुन लेना मात्र है क्या? नहीं, आपके मसलों पर बात कौन करता है, आपके समस्याओं का समाधान कौन निकालता है, ये मायने रखता है। ये राज्य हमें खैरात में नहीं मिला है मेरे भाई, आप इस बात को समझिए। इस राज्य के लिए अनेकों वीरों ने अपनी कुर्बानी को देने का काम किया है। आज हम लोगों के पास समय नहीं है, आज हमारे मुसलमान भाइयों के पास समय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय। मैं कल रात जमशेदपुर में था, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपनी बहनों को जिन्होंने बुर्खा बांधकर जब केएसएस का दामन थामा, उन्होंने कहा कि रिजवान भाई आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, हम जब केएसएस के साथ में रहेंगे, आपके जयराम महतो के साथ में रहेंगे। 4 तारीख का कार्यक्रम हमारा फिर है, शहीद सुनील महतो के नमन करने के लिए हम लोग जाएंगे उनके शहादत दिवस पर इंशाअल्लाह। कम समय लेंगे, चूंकि मुझे इजाजत थी कम वक्त में अपनी बातों को रखने का, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, माफी चाहूंगा। कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि जिस तरह से महतो समुदाय के लोगों ने, जिस तरह दूसरे समुदाय के लोगों ने अपनी भागीदारी को इस राज्य के सुंदरता के लिए, खतियान बचाओ अभियान के लिए, अपने परिचय के लिए 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर जिस तरह हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सड़क पर हैं, देख लीजिए बोकारो से चलकर, बाघमारा से चलकर आपके बीच में इतनी रात में मातृशक्ति आई हुई है। कभी आपने सोचा कि इन लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गया? इन लोगों के अंदर चिंता है, ऐसी बात नहीं कि ये लोग बैचलर है, सभी लोग शादीशुदा है। फिर भी हम लोगों की हिम्मत के लिए इन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ में चलेंगे और झारखंड के नवनिर्माण में अपनी भूमिका को देने का काम करेंगे, मातृशक्ति आपके साथ में रहेगी। सैल्यूट करते हैं हम इन लोगों को, क्योंकि इन लोग चलते हैं तो इनकी जिम्मेदारी हमारी रहती है, इसीलिए हमें थोड़ा आने में लेट हो जाता है। इन्होंने सर पर कफन बांध कर निकला, इन्होंने पायल पहना, क्या बदलाव आया नहीं मालूम, पाजेब पहनी नहीं मालूम, क्या बदलाव आया, लेकिन महिलाओं ने जब तलवार उठाया है तब झांसी की रानी कहलाई है, फूलों झाड़ों बनकर सामने आई है। आप आशीर्वाद देने का काम करें, हमारी बहनों के लिए भी दुआ करें कि झारखंड के नवनिर्माण में, झारखंड के गाथा को लिखने के लिए हमारे लोग, इन लोगों के लिए भी दुआ करें कि इन लोगों की शक्ति हम लोगों को मिले। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी तो तफसील से बात करेंगे और इस झारखंड को सुंदर बनाएंगे। और गिरिडीह लोकसभा से आदरणीय टाइगर जयराम महतो को दिल्ली भेजेंगे, ऐतिहासिक मतों से भेजेंगे कि नहीं?